दिया, गौशाला में 1000 रुपए का चारा खिलाया और 5000 रुपए का फोटो छपवा दिया, तो उसका पुण्य उसको मिल गया। वहां पर होना ये चाहिए कि हम न पाप करें न पुण्य करें, मतलब क्रिया करें, लोगों की भलाई करें, जो हमारे पास है वो लोगों को दें। आपके पास धन दौलत है, धन दौलत दीजिए, शारीरिक रूप से सेवा करना चाहते हैं वो कीजिए, ज्ञान है ज्ञान बांटिए, उसका घमंड न कीजिए, उसका अहंकार मत कीजिए कि मैंने किया। जिस दिन उसका अहंकार कर लिया, घमंड कर लिया, निष्फल हो गया। तो गुरु आपको ये सब करने से बचाता है, पाप भी पुण्य भी, कर्मों से बचाता है, जिसके कारण आपके, उसका उद्देश्य क्या होता है कि आपके कोई नए कर्म न बने। हमारे कर्म 3 तरह के होते हैं, एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म और एक क्रियमाण की नए कर्म। आपको संचित कर्म नष्ट करना है और नए कर्म नहीं करना है। ये 2 चीजें जब आप खत्म कर लोगे तब समझ लीजिए ये आखिरी जीवन आपका बचा रहेगा, सिर्फ प्रारब्ध कर्म ही आपके बचे हुए रहेंगे। इसीलिए कहा गया था कि ज्ञान उदय होत ही तही संचित कर्म विलात, क्रियमाण होते नहीं प्रारब्ध ही रही जात। कि जिस समय ज्ञान की उत्पत्ति हो गई उसी क्षण संचित कर्मों का नाश हो जाता है। ज्ञान कौन देता है? गुरु देता है। चित्त शुद्धि करना हमारा काम है। चित्त शुद्धि कर करके गुरु के पास बैठिए और ज्ञान प्राप्त कीजिए। जैसे जैसे ज्ञान का उदय होता चला जाएगा वैसे वैसे संचित कर्म नष्ट होते चले जाएंगे। संचित कर्मों को नष्ट करने का और कोई इससे आसान तरीका ही नहीं है, वरना संचित कर्म हमारे इतने होंगे। संचित कर्म वो फिक्स डिपॉजिट को कहते हैं, जो हमारे कर्मों का फिक्स डिपॉजिट है। अगर संचित कर्म नष्ट नहीं किया आपने और इस जन्म में नए कर्म नहीं भी किए तो भी समझ लीजिए आपको 10,000 जन्म लेना पड़ेगा, इतने संचित कर्म किए हुए होंगे। एक भी नया कर्म नहीं भी किया आपने तो भी आपको 10,000 जन्म लेने पड़ेंगे उन संचित कर्मों के कारण, क्योंकि लाखों करोड़ों जन्मों से हम कर्म करते आ रहे हैं और वो फिक्स डिपॉजिट में जाते जा रहे हैं। उनका अभी तक हमको रिजल्ट, फल मिला ही नहीं। तो हमें संचित कर्म भी खत्म करने और नए कर्म न करने, वो इसमें बताया गया। ज्ञान उदय होते ही तही संचित कर्म विलात, क्रियमाण होते नहीं। जिस समय ज्ञान का उदय हो गया नए कर्म बनते नहीं, प्रारब्ध ही रही जात। फिर सिर्फ प्रारब्ध ही रहता है। प्रारब्ध है ये शरीर के साथ लगा हुआ है। शरीर जब पैदा हुआ और शरीर मरेगा उसका कारण प्रारब्ध कर्म है। तो उस प्रारब्ध कर्म में जो आपके साथ होना है वो होता चला जाएगा, उसे होने दीजिए, कोई रेसिस्ट मत कीजिए। फिर अगला जन्म लेने के लिए बीज ही नहीं बचेगा, कोई कारण ही नहीं बचेगा। आप मुक्त हो जाओगे, आपको मोक्ष मिल जाएगा। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो पाप से बचावे, वो श्लोक इस संदर्भ में ज्ञान को सिखावे। पाप से बचावे गुरु, ज्ञान को सिखावे गुरु। पाप से बचावे गुरु, ज्ञान को सिखावे गुरु। ब्रह्म से मिलावे गुरु, तुरीय पद ध्यान में। जैसे ही आपको ज्ञान देगा ब्रह्म से मिला देगा तुरीय पद ध्यान के द्वारा। ये वो करता है। यह स्तुति वेद कहता, गुरु बिना ज्ञान कैसा। यह स्तुति वेद कहता, गुरु बिना ज्ञान कैसा। ज्ञान बिना मुक्ति कैसी, आवे तेरे ध्यान में। ज्ञान बिना मुक्ति कैसी, आवे तेरे ध्यान में। गुरु ब्रह्म रूप जानो,
शिव का स्वरूप मानो, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। तो स्तुति, श्रुति, वेद, उपनिषद सभी ने यही कहा कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। कई लोग कहते हैं नहीं, हमको तो ऐसे ही होता रहता है। अंतर गुरु को हमने जगा लिया, अंतर गुरु हमको गाइड करता रहता है। अब अंतर गुरु जाग गया, सोया हुआ है, गाइड कर रहा है, या माइंड गुरु का रूप लेकर के कुछ भटकाने की कोशिश कर रहा है, हमें पता नहीं चलता है। वो भी एक हल्का सा सूक्ष्म रूप से अहंकारी होता है वो, कि वो किसी के चरणों में जाना नहीं चाहता, किसी को समर्पित नहीं करना चाहता, इसलिए वो अंतर गुरु की बात करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होते हैं, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन आज अंबानी को ले लो या बिल गेट्स को ले लो, वो भी किसी न किसी कंसल्टेंट के पास जाता है, किसी न किसी एडवाइजर के पास जाता है, ये चेक करने के लिए भाई मैं कुछ गलत तो नहीं हूं, या तुम्हें और कुछ ऐड कर सकते हो इसमें तो प्लीज कीजिए, उसीलिए जाता है। तो गुरु एक एडवाइजर कंसल्टेंट भी होता है। आपका अंतर गुरु जाग गया, बहुत अच्छी बात है, वो आपको मार्गदर्शन कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। उसके बावजूद भी अच्छे गुरु के पास सानिध्य में जाकर के बैठिए और पूछिए कि मेरी ये भावना है, सही है, गलत है, इसमें कुछ एडिशन डिलीशन करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, प्लीज बताइए। ये कार्य वो गुरु करता है। यह स्तुति वेद कहता, गुरु बिना ज्ञान कैसा। यह स्तुति वेद कहता, गुरु बिना ज्ञान कैसा। ज्ञान बिना मुक्ति कैसी आवे तेरे ध्यान में। ज्ञान बिना मुक्ति कैसी आवे तेरे ध्यान में। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। फिर आखिर में कहते हैं, छल कपट त्याग दीजिए, गुरु जी की सेवा कीजिए। छल कपट त्याग दीजिए, गुरु जी की सेवा कीजिए। सद्गुरु की शरण लीजिए, खेलिए मैदान में। सद्गुरु की शरण लीजिए, खेलिए मैदान में। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु के पास छल कपट से मत जाइए। ये कोशिश मत कीजिए कि जाऊंगा, थोड़ा खुश करूंगा, सेवा करूंगा, चढ़ावा चढ़ाऊंगा, मिठाई दे दूंगा, अपना काम तो कर देगा। थोड़ी सी दृष्टि पड़नी है और तो क्या है, वो तो पड़ जाएगी। थोड़ा गुरु के पांव दाब दिए, साष्टांग नमस्कार कर दिए, किसी न किसी रूप में खुश करने की कोशिश करते हैं कि खुश करो उसको। वो छल कपट लेकर मत जाइए, कभी भी मत जाइए, क्योंकि उस छल कपट से विनाश ही होने वाला है। किसी की भी उन्नति तरक्की कभी भी उस छल कपट से नहीं हो सकती, चाहे उसको कुछ टेम्पररी रिलीफ मिले। गुरु किसी का कर्जा नहीं रखेगा। आप कुछ भी उसको दोगे, खुश करोगे, सेवा करोगे, उसका रिजल्ट आपको दे देगा, लेकिन आप उसमें और ही फंसते हुए चले जाओगे। ये आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, गुरु की प्रॉब्लम नहीं है। वो छूटना चाहते हो तो छल कपट छोड़ दीजिए। और एक बार छल कपट छोड़ दिया, सदगुरु की शरण में चले गए, खेलिए मैदान में। फिर सारा संसार खेल का मैदान हो जाता है। खेलिए, आराम से खेलिए, निष्फिक्र होकर के खेलिए, क्योंकि कोई है आपको संभालने वाला। आपकी डोर उसके हाथ में रहेगी। और इतना विश्वास रखिए कि अगर कहीं गलती भी हुई तो भी वो डोर खींच लेगा। इस हद तक शरणागति होगी ना, आपको किसी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन मुक्ति का हर क्षण आनंद लेते जाइए, डोर उसके हाथ में दे दीजिए और विश्वास रखिए। आपके ही विश्वास में वो शक्ति होगी जो आपको गलत काम करने देगी नहीं, आगे से आगे आपके लक्ष्य की ओर बढ़ाती चली जाएगी।
रुकावट आएगी तो भी आप आसानी से उस रुकावट को लांघ करके आगे बढ़ते चले जाओगे। कई लोगों को उबासियां आ रही होगी, नींद आ रही होगी, बोर हो रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो तो सामने बैठने वालों को बोलना ही पड़ता है, पीछे वालों को इनके पास तो उपाय नहीं है। आंखें खुल भी नहीं रही तो आंखें बंद करके बोलते हैं मैं थोड़ा ध्यान में जा रहा हूँ, आप संभाल लेंगे। वो झटके भी मारते रहते हैं कई बार, बोले बहुत गहरे ध्यान में चले गए हो। शायद समाधि थी ना कि झटका लग रहा था। कोई कुछ समय हम कुछ प्रश्न उत्तर पर बिता सकते हैं अगर आपको चाहिए। मैं आपको और एक इतनी बात बता दूं, जैसे मैंने कहा कि कोई आवश्यक नहीं कि आप किसी एक ही गुरु के पास जाइए, ये भी कोई नियम नहीं कि आप दूसरों के पास मत जाइए। मेरे पास आते हैं तो उनके पास नहीं जा सकते, या मुझे खराब लगेगा, या उनके पास जाते हैं तो उनको खराब लगेगा। और अगर खराब लगता है तो आप वही काम कीजिए जो गुरु को खराब लगता है, क्योंकि फिर वो गुरु ही नहीं है। सच्चे शिष्य का कोई भी एक्शन गुरु को खराब नहीं लगेगा। मुझे कई लोग बोलते हैं कि आपके पास आते हैं अच्छा लगता है, हम वहां भी जाते हैं। जरूर जाइए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। आपको कहां क्या मिलेगा किसी को पता नहीं है, तो आप हर जगह जाइए, सिर्फ और सिर्फ एक ही ध्यान रखिए। 10 जगह जाइए, सिर्फ एक ध्यान रखिए, आप अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। सिंपल। आपका लक्ष्य क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी ओर आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और उसकी ओर जाने में अगर कोई शंका हो तो आप समाधान के लिए भी किसी के पास जा सकते हैं कि मुझे ये नई चीज मालूम पड़ी है, ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है। इस तरह से हम क्लैरिफाई करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, एक गुरु नहीं। उन्होंने सृष्टि की सारी प्रकृति से गुरु तत्व को ले लिया था और उसके द्वारा ही वो उस स्थिति को प्राप्त कर गए। तो कोई मोनोपोली नहीं है किसी की। हाँ, आपको एक के पास अच्छा लगता है एक के पास जाइए, 4 के पास अच्छा लगता है 4 के पास जाइए, लेकिन हर जगह एक ही उद्देश्य लेकर के जाइए कि मुझे अपने स्वरूप को पहचानना है। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस सेल्फ रियलाइजेशन। हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं जो समझ रहा हूं मैं वो हूं, या मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। हर बार वही प्रश्न कीजिए, उसी प्रश्न का उत्तर ढूंढिए। कोई प्रश्न उत्तर? माइक। जैसे काम, क्रोध, मोह, मत्सर, जो भी, इसे दूर करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि ये जो चीजें भगवान ने हमें दी है इससे कोई मतलब होगा, या हम इसका गलत यूज कर रहे हैं। हो सकता है ये कोई शक्ति हो, या ऐसे समझा जाए कि माँ की ममता का जो स्वरूप है वो एक जैसे काम का एकदम प्यूरिफायर स्वरूप हो, तो हो सकता है कि वही उसकी शक्ति हो। एकदम सही है। ये सब हमारे अंदर शक्तियां हैं, कुछ काम, क्रोध, लोभ, चाहे जो भी हो। हमें ये देखना है कि हम इन शक्तियों को लौकिक काम में अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए यूज कर रहे हैं, या हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए इनका यूज कर रहे हैं। ये अगर आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाने के लिए आप अगर उपयोग कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप इन शक्तियों को इन प्रकार कैरेक्टराइजेशन करोगे तो आपको स्वतः ही पता लगने लग जाएगा कि मैं इनका उपयोग कर रहा हूं या दुरुपयोग कर रहा हूं। उपयोग के लिए आप यूज कर सकते हो,
दुरुपयोग के लिए नहीं, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए इनका यूज नहीं कर सकते हो।